पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माता पिता और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में जानेंगे, बल्कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्राथमिक कक्षा में बच्चों के सुगम रूपांतरण यानी कि ट्रांजिशन के लिए संयोजन यानी लिंकेज स्थापित करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। इसके लिए शिक्षकों, माता पिता और समुदाय के बीच साझेदारी होना जरूरी है। इस तरह की साझेदारी या सहभागिता का उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए समग्र और सहज दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिससे बच्चे शैक्षिक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं माता पिता की भागीदारी से। माता पिता दो तरीकों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदार हो सकते हैं। पहला, उन्हें शिक्षित करके और दूसरा, उन्हें संसाधन स्रोत के रूप में शामिल करके। आइए जानते हैं कैसे। माता पिता को शिक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में जो कुछ बच्चे ने समझा और सीखा उसे घर पर भी उसी प्रकार सीखने के अवसर मिले। इसी के साथ यह माता पिता और उनके बच्चों के बीच बातचीत की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और साथ ही मिलकर ज्ञान का निर्माण करने के भी अवसर देगा। माता पिता को कुछ विषयों में जागरूक करना भी जरूरी है, जैसे बच्चों के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता, बच्चों को उनकी आयु उपयुक्त ही कार्य एवं गतिविधियां कराया जाना और उन्हें वह काम करने के लिए बाध्य न किया जाना जिसके लिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हैं। विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों की देखभाल, जिसमें भावनात्मक, स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता आदि महत्वपूर्ण है। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए खेल और शुरुआती उद्दीपन का महत्व, माता पिता की भूमिका और बच्चों के विकास में उनके साथ की आवश्यकता, माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी संसाधन स्रोत के रूप में माता पिता को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक पहलू है। यह न केवल माता पिता के लिए लाभदायक है बल्कि इसका सीधा असर बच्चे के विकास पर होता है। शिक्षक माता पिता को छोटे समूह की गतिविधियों को संभालने में सहायता करने के लिए शामिल कर सकते हैं, जैसे कि रचनात्मक गतिविधियां, कहानी कहना या कहानी सुनना या बच्चों के साथ नेचर वॉक और फील्ड ट्रिप पर जाना आदि। उन्हें पूर्व प्राथमिक केंद्र में वैकल्पिक शिक्षक के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ गतिविधियों के लिए रीयूजेबल वस्तुएं और कच्चे सामान को इकट्ठा करने में भी उनकी सहायता ले सकते हैं। विशिष्ट प्रतिभा या कौशल वाले माता पिता बच्चों के लिए अपने कौशल का उपयोग करके योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ जो गाना गा सकती है वह बच्चों को गीत भी सिखा सकती है। वे माता पिता जो अलग अलग संस्कृति और राज्यों से संबंधित हैं, वे उनकी संस्कृति की विशेषताओं, खाद्य प्राथमिकताओं, कपड़े और त्योहारों आदि को साझा करके बच्चों को नई जानकारी दे सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में समुदाय भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह कई तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को मदद करता है, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था करना, पर्याप्त स्थान और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में योगदान के लिए कुछ पदों पर स्थानीय सदस्यों को विभिन्न क्षमताओं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिक कक्षा में बच्चों के सुगम ट्रांजिशन के लिए संयोजन स्थापित करना। पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्राथमिक कक्षा तक का ट्रांजिशन बच्चों एवं उनके माता पिता के लिए एक बड़े बदलाव का समय है। यह बदलाव रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो सकता है, जहां नए वातावरण, नई उम्मीदों, नई बातचीत, साथ ही नए संबंधों को समायोजित करने के भरसक प्रयास भी किए जाते हैं। सुगम या निर्बाध ट्रांजिशन के लिए पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के बीच स्थान, कार्यक्रम और प्रबंधन के आधार पर संयोजन स्थापित किया जाना चाहिए। आइए इस प्रक्रिया को समझें। सबसे पहले प्राथमिक कक्षा के वातावरण, कक्षा व्यवस्था, समय सारणी या दैनिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था
या कार्यक्रम के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफलों को कक्षा 1 के सीखने के प्रतिफलों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करने की भी आवश्यकता है। बच्चों को बेहतर ढंग से समायोजित करने में माता-पिता और पूरे परिवार को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नई कक्षा में बदलाव और नए अनुभवों में परिवर्तन अचानक होने के बजाय क्रमिक होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को नियमित रूप से समन्वय और संवाद करते रहना चाहिए ताकि वे बच्चों को पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक कक्षा के लिए सहजता से तैयार कर सकें। कक्षा 1 के शिक्षक को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बच्चों के पोर्टफोलियो और मूल्यांकन रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। ऐसा करने से वे बच्चों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले बच्चों को कक्षा 1 और 2 का भ्रमण कराया जाना चाहिए, जिससे वे नई कक्षा एवं उसके वातावरण से भी परिचित हो पाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और कुछ न कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।